खुदावन का हम शुक्रगुजार करते हैं अभी तक की आराधना के लिए। उन्होंने हमारी अगुवाई करी और हमने अपनी बात उनसे खुदावन से करी, गीतों के द्वारा और दुआ के द्वारा। और हम विश्वास करते हैं खुदावन ने हमारी बातों को सुना होगा। अभी आराधना का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें खुदा अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करेंगे। आज वो क्या सिखाना चाहते हैं ये आज हम उसके कलाम से सीखेंगे। तो खुदा अपने कलाम से एक बार और पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 6 बाब, नीति वचन उसका 6 बाब और 16 से लेकर के 19 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 6, 16 से 19। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावन को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे वो कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेजरो पाँव, झूठा गवाह जो दरोगाई करता है और जो भाइयों में निफाक डालता है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की नफरत, और इसका मुख्य पद है 1 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और पद 31। पढ़िए जरा, 1 कुरिन्थियों 1 बाब पद 31। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। बैठिए, आइए दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं हम कि आपने वक्त दिया हमें कि हम आपके कलाम से कुछ सीखें, हमारी अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना ताकि हम आपके कलाम से सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हमने टॉपिक बताया, खुदा की नफरत। ताज्जुब होता है ना कि खुदा भी नफरत कर सकता है। हम लोग तो सीखते हैं खुदा मोहब्बत, प्रेम है, खुदा के अंदर बहुत मोहब्बत है। खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, लोगों से मोहब्बत करता है। लेकिन आज टॉपिक रखा है कि खुदा की नफरत। खुदा लोगों से मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और करता रहेगा। लेकिन खुदा जो लोग हैं, उनके जो काम हैं, जो बुरे काम हैं, उनसे नफरत करता है। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। लोगों से नफरत नहीं करता। जैसे मैंने बताया खुदा की नफरत, तो ये नहीं है कि लोगों से नफरत कर रहा है। किसी इंसान से खुदा नफरत नहीं करता, बल्कि वो इंसान जो काम करता है, गलत काम जो करता है, उससे खुदा नफरत करता है। अब वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे खुदा नफरत करता है? निकालिए, नीति वचन निकाल कर रखिए, उसका 6 और पद 16 पढ़िए, कोई जिसको मिल जाए तो। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। देखिए, पहली बात आ गई यहाँ पर, 7 ऐसी वस्तुएं हैं, यानी 7 ऐसे काम हैं, 7 ऐसी बातें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। इंसानों से खुदा को नफरत नहीं है। अब वो कौन कौन से 7? पढ़िए आगे 17 पर। पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आगे दूसरी बात, झूठ बोलने वाले जीभ। और तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ।
और फिजूल कल्पना, जो बेकार की जो योजनाएं होती हैं, उसका दिल और दिमाग आगे। और पांचवी बात, बुराई करने के लिए तुरंत एकदम से तेजी से दौड़ने वाले पांव। छठी बात, झूठ बोलने वाला गवाह। और सातवां है जो भाइयों के बीच में जो झगड़ा करता है, झगड़ा करवाता है। इन 7 बातों से खुदा नफरत करता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, ये 7 बातें या 7 काम कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता, क्योंकि आपको अपना पता है, मुझे अपना पता है। आपकी बात को छोड़िए, आप मसीह समाज की बात कर रहा हूं मैं। पूरे मसीह समाज में ऐसे कितने मसीह हैं जो ये 7 काम करते हैं जिनसे खुदा को नफरत है। बहुत से ऐसे भी जो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर मसीह इन 7 कामों में विलीन रहते, करते हैं, सोचते रहते हैं। 7 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं 3, 3 नहीं 2, 2 नहीं तो 1। 7 में से कोई ना कोई काम तो हर मसीह समाज का इंसान करता है। और इसलिए खुदा इन 7 बातों से, 7 कामों से नफरत करता है। तो आज हम 7 बातों पर मनन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक ही बात पर आज हम थोड़ा मनन करेंगे। और पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंडी व्यक्ति को देखा भी आपने? देखा है? उसके पास कुछ होता नहीं है और थोड़ा सा आ जाता है, और जैसे थोड़ा सा आता है वैसे उसकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। तो उसका शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल जैसे सब कुछ उसके पास आ गया, और आंखें भी चढ़ जाती हैं, सर भी ऐसा उठ जाता है। तो यहाँ पर घमंड से चढ़ी आंखें, यानी घमंड के लिए आज हम मन करेंगे। घमंड और आत्मसंतुष्टि का परिणाम, ध्यान सुनिए, घमंड और आत्मसंतुष्टि का परिणाम ये होता है कि लोग जो खुदा काम करता है उसके बारे में नहीं सोचते कि खुदा ने हमारे जीवन में ये काम किया, या खुदा हमें यहाँ पर लेकर के आया, या खुदा ने हमें ये बरकतें दी हैं, या खुदा ने हमारे परिवार को संभाला है। इन बातों पर वो घमंड नहीं करता, बल्कि वो अपनी काबिलियत पर घमंड करता है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जो खुदा करता है उस पर घमंड नहीं करता, और ना वो खुदा की इज्जत कर रहा है कि खुदा ने उसके जीवन में क्या किया, लेकिन किस पर घमंड कर रहा है? मैंने ऐसा किया। होना यह चाहिए कि खुदा ने जो जीवन में काम किया है उस पर घमंड करें। मूसा इस्राएलियों को खुदा के आज्ञा और नियम बता रहा था। जब वो बाहर निकाल के लाया तो कुछ मूसा ने नियम बताए, और नियम ये थे कि तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए। यानी जब वो मिस्री गुलामी से बाहर निकले और जब वो कनान देश में जा रहे थे इस्राएली कौम, तब मूसा ने उनको बताया कि देखो तुम वहाँ जा रहे हो, अब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम घमंड मत करना। निकालिए व्यवस्था विवरण, निकालिए जरा व्यवस्था विवरण, और ये नीति वचन निकाल कर रखना। व्यवस्था विवरण उसका 8 भाग, व्यवस्था विवरण उसका 8 भाग, और जरा 11 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण, हाँ। अब देखिए मूसा यहाँ पर बात क्या कर रहा है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने खुदा को भूलकर जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। सावधान, सावधान रहो। मिस्र से जो निकले हुए लोग हैं, इस्राएली कौम, मूसा कह रहा है सावधान रहना। आज मैं तुमको जो नियम और कानून और व्यवस्था खुदा की बताता हूँ,
उसको मत भूलना। ये मूसा बता रहा है, पढ़िए आगे करिए पूरा पारा पर। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। देखिए, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, तुझे तू खाकर तृप्त हो जाए, तेरे पास सारी सहूलियत आ जाए, तो आगे तेरा पद और तेरी गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। आगे क्या लिखा हुआ है? अहंकार। जब तू वहां पर पहुंचे, तुझे अच्छे घर मिल जाए, तुझे अच्छे भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, तब ऐसा ना हो इस्राएलियों कि तुम्हारे अंदर घमंड आ जाए। आगे, और तू अपने खुदा को भूल जाए जो कि तुझे मिस्री गुलामी से बाहर निकाल के लाया। ऐसा होता है आजकल मसीहों में ऐसा होता है कि जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो खुदा के सामने रोते रहते हैं, खुदा ये भी दे दे, मेरे पास ये नहीं है। देख, बहुत से मसीह लोग आज भी खुदा के सामने रोते ही रहते हैं, बस उनका रोना बंद नहीं होता है। ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब खुदा उनकी सुन लेता है, जब सुन लेता है मसीह की, तो खुदा उनको बरकत देता है, और जब बरकत देता है तो वो मसीह इंसान खुदा को भूल जाता है। बहुत से मिल जाएंगे मसीहा से, बहुत से मिल जाएंगे, वो मसीह खुदा को भूल जाता है। और इसलिए मूसा को पता था कि ये कौम बहुत बदतमीज है, ये कौम बहुत नालायक है, ये बार बार विरोध करती है, और कहीं ऐसा ना हो कि जब ये अपने वहाँ पहुँच जाए और इनको सारी बरकतें मिल जाएं तो ये खुदा को भूल जाएं। और इसलिए इनको चेतावनी दी है, इनको बताया है, सावधान रहना, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए तो तुम्हें घमंड मत करना। ये मसीहों की हालत है। मैंने बताया ना, थोड़ा सा आ जाता है और फिर घमंड करना शुरू कर देते हैं, फिर नहीं पूछते किसी को भी कुछ, अपने आगे समझते नहीं कुछ कुछ मसीह लोग नकल भी कर लेते हैं। अरे उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूँ। जब वो ऐसा कर लेता है तो वो घमंड में आता है। अरे वो तो कर रहा है, उसको करने दो, आपने कर लिया, ठीक बात है। खुदा को भूलना नहीं चाहिए किसी भी मसीह को, क्योंकि हमारी काबिलियत कुछ नहीं होती है। आज जो हमारे पास है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, कैसा भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, कैसा भी है, वो खुदा का दिया हुआ है। और इसलिए अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मूसा ने इस्राएलियों को बता दिया था, और आज मैंने और आपने सीख लिया है कि हमारे पास अगर कुछ बहुत आ जाए तो घमंड नहीं आना चाहिए। इस तरह घमंड खुदा को नज़रों में बुरा होता है, और खुदा को नाराज़गी भी होती है जब हम इस तरह घमंड करते। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं, निकालिएगा दूसरा इतिहास, निकालिए जरा दूसरा इतिहास, उसका 32 बाब, दूसरा इतिहास उसका 32 बाब, और जरा पद 24 पढ़िए। दूसरा इतिहास 32 पद 24। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और उसने खुदा से दुआ करी और उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। देखिए, राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ, और इतना बीमार हुआ कि वो मरने पर था। उसने खुदा से दुआ करी, और अजीज़ों आगे पढ़ेंगे तो खुदा ने उसको चंगाई दी, और 15 साल उसकी उम्र ही बढ़ा दी थी। यशाया में लिखा हुआ है कि 15 साल उसकी उम्र ही बढ़ गई थी, और उसको शिफा भी मिल गई थी, बीमारी से उसको शिफा मिली, उसकी उम्र बढ़ी। और जानते हैं उसने क्या किया? पद 25 पढ़िए जरा।
परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया। आगे, क्योंकि उसको घमंड हो गया था। मन फूलने का मतलब घमंड होना। खुदा ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। खुदा ने उसको बीमारी से चंगा कर दिया। वो मरने पर था, खुदा ने इतनी बड़ी शिफा उसको दी। खुदा का धन्यवाद करने के बजाय, खुदा का एहसान मानने के बजाय, खुदा का ये बात मानने के बजाय कि खुदा ने मेरे साथ किया है, वो घमंड से भर गया। उसकी आंखें घमंड से चढ़ गई कि जैसे कि उसी ने सब ये किया हो। तब खुदा का क्रोध उस पर भड़का। एक चिन्ह था जो खुदा ने बनाया था। यशाया जरा निकालिए 38 उसका 8 पद जरा पढ़िए। यशाया 38 उसका 8 पद। यशाया 38 8। और यहोवा की ओर से इस बात का एक चिन्ह होगा कि धूप की छाया, आकाश की धूप बड़ी से ढल गई है। मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। ये चिन्ह मांगा था ना, सुना हिजकिय्याह ने, तो खुदा ने उसको चिन्ह दे दिया कि वो जो आकाश की घड़ी है उससे पीछे हो जाएगा। और निकालिए दूसरा राजा, और निकालिए जरा 20 अध्याय निकालिए। दूसरा राजा 20 अध्याय, फिर आगे चलते हैं। जरा पद 5 और पढ़ दीजिएगा। जी जी। हाँ, तेरी प्रार्थना को सुना, तेरी मायूसी को देखा, तेरी बीमारी को देखा। तूने मुझसे दुआ करी, मैंने तेरी दुआ को सुना और तुझे चंगा किया, ताकि तू खुदा के भवन में जा सके। लेकिन इसने उपकार का बदला नहीं दिया। इसको घमंड हो गया, और जब इसको घमंड हो गया तो खुदा नाराज हुआ और इसको सजा भी दी गई। मेरे मित्रों, खुदा का उपकार अगर मैं और आप ना भूलें तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे और आपके लिए भी और परिवार के लिए भी। क्योंकि आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, जैसे मैंने बता दिया पहले, चाहे वो थोड़ा हो और चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ है। अब ज़्यादा आ गया तो घमंड हो गया। कई लोग तो क्या करते ना कि चर्च में आना बंद कर देते हैं। अब तो सब हमारे पास घमंड, हमारा बहुत कुछ आ गया है। खुदा का उपकार मुझे और आपको कभी नहीं भूलना है। हिजकिय्याह राजा भूल गया था, खुदा ने उसको बीमारी से चंगा किया, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। एक उदाहरण और देखते हैं, नया नियम निकाल लीजिए, लूका 12 निकालिए जरा। इसलिए खुदा कलाम सिखाता है घमंड हमें, मुझे और आपको नहीं करना चाहिए। लूका 12 निकालिए। यहाँ भी एक इंसान है, 16 पद से जो पढ़ा गया, एक दृष्टांत सुना रहा है यीशु मसीह के पास बहुत कुछ हो गया। उसे खेत में बहुत उपज हो गई, और इतनी उपज हो गई कि रखने की जगह भी नहीं थी। जब रखने की जगह नहीं थी तो उसने क्या किया, जो उसके घर बने हुए थे उनको तोड़ करके बड़ा कर दिया, ताकि वो जो अनाज, जो फसल थी वो ज़्यादा हो गई थी, वो अपने घर में रख सके। और जब फसल को उसने घर पर रखा तो जानते क्या हुआ? 19 पद पढ़ी जरा सीखा, देखिए अब इसके अंदर भी घमंड आ गया। बहुत कुछ खुदा ने इसको दे दिया, इसकी फसल को बहुत बढ़ा दिया, और जब फसल को आ गया तो इसके अंदर घमंड आ गया। जब घमंड आ गया तो क्या बोलता है? पद 19 जरा 18 से पढ़िए, 18 से। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनको बड़े बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न, सब संपत्ति रख दूंगा, सब यानी सारा कुछ धन है वो रख दूंगा। आगे 19 पद देखिए,
और अपने आप से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए आ गया है, हाँ, चैन कर, खा पी, सुख से मजे कर, मजे कर। तेरे पास बहुत धन आ गया है, उसने कुर्सी डाली अनाजों के बीच में रख करके, और फिर ये बोल रहा है बहुत आ गया मेरे पास, तो इतना आ गया कि मैं कितने साल तक खाता रहूंगा। लेकिन वो आया किसकी वजह से था? उसको खुदा का धन्यवाद देना चाहिए था। खुदा, मेरे खेतों में अनाज नहीं हो रहा था, तूने अनाज दे दिया और इतना दे दिया कि मैं बहुत साल तक खा सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ हो गया है। तो खुदा का धन्यवाद करने के बजाय वो क्या कर रहा है? मेरे पास इतना आ गया कि मैं आराम से बहुत साल तक खाता रहूंगा। जानते खुदा ने क्या बोला? आगे करना मेरा पूरा भाई, इसको कड़वी बात देखिए खुदा ने क्या बोलता है। खुदा ने उससे बोला, हे मूर्ख। देखिए साहब, अभी एक संदेश तैयार कर रहा हूं मैं, धूर्त और मूर्ख, धूर्त और मूर्ख, इसका फर्क बताऊंगा। ये मसीहों का ही है, अन्य जातियों का नहीं, सिर्फ मसीहों का ही है, धूर्त और मूर्ख का। तो क्या बोलता है यहां पर? हे मूर्ख, आगे तू रात को मर जाएगा, तू रात को मर जाएगा। ये खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसने खुदा का धन्यवाद नहीं किया, उसने खुदा का उपकार नहीं माना, उसको इतना खुदा ने बरकत दे दी, उसका धन इतना आ गया। और जानते वो क्या कहा? मेरे पास तो, अब देखिए जब ऐसा होता ना, जब मैं शब्द निकलता ना, तो ये सीना चौड़ा जाता, आंखें चढ़ जाती ऊपर को, मेरे पास तो बात आ गया। खुदा ने कहा बेटा तू रात को मर जाएगा, तब क्या करेगा तू? सोचता है इंसान कभी इस बारे में? कभी सोचता है कि हो सकता है रात को मैं मर जाऊं और सुबह मैं रोशनी ना देख सकूं? नहीं, नहीं सोचता। वो तो सोचता है मुझे मिल गया है, अब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरा अजीजों, खुदा का उपकार नहीं भूलना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। यदि घमंड किया तो खुदा नफरत करता है। जैसे मैंने आपको बताया, 7 कामों से खुदा को बहुत नफरत है, घृणा है उसको। और सबसे पहला काम क्या? घमंड। और घमंड नहीं करना चाहिए। 20 पद कर दिया आपने पूरा? इसका हो गया ना? ठीक, हो गया 20 हो गया। भजन संहिता 103 पद 2 जरा और पढ़िए। भजन संहिता 103 पद 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी, पूरा करिए, और उसके किसी, भूलते हैं। बाइबल सिखा रही है मुझको और आपको कि मैं और आप खुदा का धन्य कहें और उसके किसी भी उपकार को, किसी भी बरकत को मैं और आप ना भूलें। लेकिन ऐसा होता है? क्या मेरी जान, बहुत कुछ आ गया, अब तो गाड़ियां आ गई हैं, अब तो मकान बन गए, बच्चे विदेश में सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत पैसा आ गया मेरे पास, अब तो हम खूब अच्छे से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और खुदा रात क्या बोल देता है? मर जाएगा, आज रात को मर जाएगा तू। सवेरे तुझे पादरी साहब को बुलाना पड़ेगा, तुझे फोन करने पड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, और तेरे पास जो ये है ना, वो यहीं कहीं रह जाएगा, तू नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। तो क्यों घमंड करें फिर हम? भाई आपको मिल गया है, थोड़ा मिल गया, खुदा को धन्यवाद कर दो। खुदा आपका धन्यवाद, खुदा मना करता है आपको खर्च करने के लिए क्या? खुदा कहता है नहीं खर्च करो। खुदा ये भी कहता है कि सारा का सारा मेरे पास ले आओ। वो तो 10% मांगता है, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा मांगता है खुदा, कोई सारा थोड़ा मांगता है। लेकिन दुख की बात है, मसीह लोग वो भी नहीं देते, मसीह लोग वो भी नहीं देते हैं। यानी कि 100 रुपए में से 10 रुपए भी मसीह लोग नहीं देते हैं। अब अगर 90 रुपए मांगने लगे खुदा तो क्या होगा? मैं तो कहता हूं पता नहीं कितने लोगों के, कितने मसीहों के हार्ट अटैक हो जाएंगे। और जिस दिन बाइबल में ये लिख गया कि अपना 90% हिस्सा खुदा को दो और 10वां हिस्सा तुम लोग रखो, तो यकीन मानिए कितने मसीहों के हार्ट अटैक हो जाएंगे, हैं, किडनी फेल हो जाएगी उनके, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यही सुन करके। अभी जब 10वां सुन करके उनके कईयों के रोना शुरू कर देते हैं तो 90% तो बहुत कुछ हो गया। तो खुदा क्या कह रहा है?
भैया खर्च करो, लेकिन क्या है, उपकार तो मानो, ये तो मानो कि हाँ ये खुदा ने दिया है, अपने आप को घमंडी मत करो। तो उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि मूसा ने पहले बता दिया था, बता देना कि देखो भाई तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए, तुम्हारे पास महल आ जाए, खाने को आ जाए और तुम्हें घर मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि तुम खुदा को भूल जाओ। मूसा ने पहले ही बता दिया था खुदा को नहीं भूलना है। और जो इंसान खुदा को भूलता है और जहाँ उसके अंदर मैं आ जाता है, वो घमंड से उसकी आंखें चढ़ जाती हैं। मैंने आपको बताऊँ, आई वाला बता देना आपको, आई और सी का बता दे, बाद में बताऊँगा। ये पहले बता चुका कई बार कि आई क्या होता है और सी क्या होता है, ठीक है। जहाँ आपके पास ज़्यादा आ गया वहाँ आंखें चढ़ गई, घमंड हो गया, खुदा को भूल गए। और जब खुदा को भूल गए तो मूसा की बात याद रखिए कि भाई तुम लोग खुदा को मत भूलना। अब घमंड किस पर करें, बात ये भी तो ना भाई, घमंड करने को खुदा मना नहीं करता है। बाइबल घमंड करने को मना नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। आप सोच रहे साहब घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, घमंड करना चाहिए। किस पर करें, निकाल यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह 9 अध्याय, और जरा भाई 23 पद पढ़िए, यिर्मयाह 9 पद 23। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। भाई गलत मत पढ़ना, फिर कंफ्यूज हो जाएगा इंसान, है ना। खुदा कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आगे, ना ताकतवर अपनी ताकत पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। यानी कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप घमंड ना करें कि मैं बुद्धिमान हूं। अगर आप ताकतवर हैं तो आप ये घमंड ना करें कि आप बहुत ताकतवर हैं, मेरे से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। और आप अगर अमीर हैं तो आप ये घमंड ना करें कि मेरे बराबर कोई अमीर नहीं है। ये तो मना करते खुदा ने। अब ये भी कहता है घमंड करना। किस पर, आगे पढ़िए साहब 24। अब देखिए, अगर आपको घमंड करना है, यहां पर बाइबल बता रही है, अगर आपको घमंड करना है तो किस पर करें, तो इसी बात पर घमंड करें कि मैं जानता हूं कि वो यहोवा है। और हाँ, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि खुदा है। जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि खुदा ने सब कुछ बनाया है। वो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि आज जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है। निकाले जरा पहला कुरिन्थियों पहला बाब, पहला कुरिन्थियों पहला बाब, और जरा 28 पद पढ़िए इसका, 28 और 29 2 पद पढ़िए। देखिए खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आगे, जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, उनको सबको व्यर्थ ठहराए। 29 पद, खुदा ने चुना है, खुदा ने चुना है, जो है भी नहीं उनको खुदा ने चुना है। खुदा ने छोटे लोगों को चुना है ताकि छोटे लोग बड़े बन करके ये घमंड ना करें कि आज तो मेरे पास बहुत कुछ हो गया है। कल जिसके पास कुछ नहीं था और खुदा ने उसको चुन करके बड़ा बना दिया है, और आज तो मेरे पास बहुत कुछ हो गया। इसलिए बाइबल मना कर रही है कि वो घमंड ना करे। अब किस पर घमंड करें, 31 पद इसी का, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो खुदा पर घमंड करे। जो घमंड करे वो खुदा पर घमंड करे कि खुदा मुझको जानता है। ये घमंड होना चाहिए कि खुदा मुझको जानता है। ये घमंड होना चाहिए खुदा मेरे नाम जानता है। ये घमंड होना चाहिए खुदा मेरे परिवार को जानता है। ये घमंड नहीं, अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, अरे मैं उनको ऐसे कर दूंगा। कुछ नहीं मिलता तो पादरियों को गालियां बकना शुरू कर देते, अरे देखता हूँ कैसे पादरी ने ऐसा कर दिया। अरे भैया तुम्हारे पास सब कुछ है तो रखो, लेकिन घमंड किस बात पे करो,
खुदा जानता है मुझे और आपको। ये घमंड होना चाहिए। ये घमंड नहीं होना चाहिए कि साहब मैं सब कुछ करता हूँ। और जिस दिन खुदा ने जानना छोड़ दिया उस दिन हमारी हस्ती मिट जाएगी। तो घमंड करें तो इस बात पर घमंड करें कि खुदा मुझको और हमको जानता है और हम खुदा को जानते हैं। ये घमंड होना चाहिए। ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ, मेरे बच्चे बड़े सेटल हैं, मेरे बच्चे कनाडा में बाहर गए हुए हैं, बहुत पैसा आता है, मेरे बच्चे वहाँ बने हुए हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास बहुत मकान है। ये घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा क्या कह देगा, आज रात को मर जाएगा तू, चिंता मत कर। पक्की बात है बिल्कुल, आज रात को मर जाएगा, फिर घमंड करता रहना। ये तो शुक्र है, शुक्र कर लीजिए कि बाइबल में ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि भाई जो आप संसार के अंदर अपनी धन संपत्ति जमा कर रहे हैं, वो जब मरोगे तो मैं रथ भेज दूंगा, ट्रक भेज दूंगा और ट्रक में लाद करके अपने ऊपर स्वर्ग में ले जाना, जहाँ भी ले जाना हो, मेरा क्या स्वर्ग जहाँ भी जगह मिले ले जाना। अगर जिस दिन ये बाइबल में लिख गया तो अभी तो मसीह समाज लोग मारकाट कम कर रहे हैं, अभी तो ये झपट्टा मार रहे हैं, कम 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 कर रहे हैं। और जिस दिन ये मालूम पड़ गया कि सब कुछ हम ऊपर लेके जाएंगे, उस दिन बेटा बाप को मारेगा, बाप बेटे को मारेगा, ऐसा गदर हो जाएगा, ऐसा खून खच्चर हो जाएगा, नहीं ये मैं लेके जाऊंगा। और जब ट्रक आएगा ना ऊपर से, नहीं ये भर के मैं ले जाऊंगा, सुई ये भी ले जाऊंगा, मैं ये भी ले जाऊंगा, मैं ये भी ले जाऊंगा। कितनी झगड़ा होता है ना। लेकिन आज भी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि सबको पता है कि आज जो कुछ मेरे पास है, यानी हमारे तो कपड़े भी नहीं देंगे यहाँ पे है? मरने के बाद पता नहीं भाई कोई कपड़ा पहना रहा है या नहीं पहना रहा है, पता भी नहीं चलेगा ना, कोई तकिया लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मरने के बाद तो पता नहीं कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन जेबें देख रहा है, कौन अलमारी खोल रहा है कि पापा के कितने पैसे बचे, कितने बचे नहीं है। बाप को तो पता नहीं ना। मरने के बाद तो हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, यानी हमारा कपड़ा भी नहीं, शरीर भी नहीं होगा जी, बात को छोड़ दीजिए। हमारा ये शरीर है वो भी नहीं ऊपर जाएगा, वो भी शरीर क्या हो गया, यही हो जाएगा। तो फिर घमंड किस बात का करें? सोचने बड़ा गंभीर सवाल है ये। फिर घमंड किस बात का करें? सुंदरता का, पहरावे का, कपड़ों का, प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का, धन संपत्ति का, किसका घमंड करें? कोई साथ तो जाएगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? हमारा काम, खुदा का नाम, खुदा हमको जानता है, ये साथ जाएगा। इसलिए घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि खुदा मुझको और आपको जानता है। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। एक ठंड में हाथ देखा ना आपने, ठंड में हाथ क्या होते हैं? ठंड में हाथ और घमंड में दिल दिमाग काम नहीं करता है। ठंड में हाथ काम करते नहीं करते? सही से बताइए किसके हाथ? मेरा तो काम नहीं करता, सीधी सी बात है। ठंड बहुत होती है, मेरे हाथ काम नहीं करते, मैं तो पता नहीं ग्लव्स क्या क्या पहनता रहता हूँ, और वो पानी गर्म करने की बोतल होती है अपने हाथ में रखता रहता हूँ। वैसे भी जो हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो ठंड में ना तो हाथ काम करते हैं और घमंड में दिल और दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। फिर तो बस मैं हूँ, बस मैं हूँ और कुछ नहीं। अरे छोड़ो जी, क्या करना है? अच्छा, उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, अच्छा। लेकिन भाई साहब, खुदा उसी दिन कह देगा सवेरे तू मर जाएगा। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। घमंड करे तो इस बात पर घमंड, खुदा पर घमंड करे कि मैं खुदा को जानता हूँ, खुदा मुझको जानता है। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोध दिया। हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और आज का कलाम जितनों ने भी सुना है, आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।